गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। BDML शिक्षण संस्थान की ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत। बच्चों, आज से जो पूर्व की कक्षा थी उसमें हमने संभव्यवाद के समर्थक जीन ब्रून्स की बात की थी। वो निश्चयवादी जो विचारधारा उसका कट्टर विरोध है। वो कहता है कि मानव वातावरण में जरूर रहता है, पलता है, पर यह नहीं है कि मानव प्रकृति का दास है। प्रकृति में कुछ मानव क्रियाशील है। प्रकृति में हर क्षेत्रों की स्थिति के आधार पर हर रूप में मानव परिवर्तन करता रहता है। लगातार यही क्रिया मानव में देखने को मिली है। फिर एक भूगोलवेत्ता इन्होंने कहा है कि मानव परिवर्तन अवश्य करता है, चाहे निर्जीव क्यों न हो वस्तु, वो जीवित रहेगा तो कोई ना कोई परिवर्तन जरूर करता रहेगा। निर्जीव स्थिति में जो वस्तु है उनमें भी थोड़ा या घटना या बढ़ना परिवर्तन अवश्य देखा जाता है। कोई भी पदार्थ है, कोई भी वातावरण की स्थिति है, उसमें अवश्य रूप से परिवर्तन देखा जाता है। अमेरिकी विद्वान ईसा बावेल के अनुसार स्थिति यह थी कि मनुष्य भौतिक वातावरण में नहीं, वातावरण द्वारा नहीं होता है विकास। वह भौतिक वातावरण में केवल परिस्थितियां प्रदान करती हैं। मनुष्य उन परिस्थितियों के अनुसार अपनी बुद्धि क्षमता के आधार पर उपयोग करते हुए अपनी तरक्की को आगे बढ़ाता है। इस तरीके से कहा है, यूरोप में मक्का और आलू की जो खेती की जाती है वो भी आर्थिक गतिविधियों में परिवर्तनीय है, क्योंकि मानव एक महत्वपूर्ण प्राणी है। अब बोमेल के अनुसार ही विज्ञान ने भौगोलिक वातावरण के प्रभाव को बहुत कुछ प्रभावहीन कर दिया। डॉक्टर बोबेन ने एक स्थान पर देखा है कि मनुष्य दक्षिण ध्रुव पर आरामदेह एवं प्रकाश के पूर्व क्षण भर पूर्ण नगर बना सकता है और शिक्षा, रंगमंच, खेलकूद आदि की व्यवस्था कर सकता है। यदि पनामा जैसी नहरों का खोदने कर खर्च लगाया गया, उतना ही खर्च उस सहारा में कृत्रिम मरुस्थलीय निर्माण में कार्य, पर्वत निर्माण में कार्य कर सकता है, ताकि वो वर्षा काल में, वर्षा में आने वाली मानसून की स्थिति है, उन स्थितियों को साकारा जा सके। सब लोग किसी सीमा तक भौतिक दशाओं में सर्वत्र सभी जगह प्रभावित हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की सन 1930 की अनावृष्टि से इस सभ्य पूर्णतः विश्वास करती कि आदर्श जलवायु में होते हुए भी मानव अनेक क्रियाएं करता है। इस विषयों में हमने अनेक विचारधाराएं प्रस्तुत की है। ईसा बोवेन तो संभववाद के समर्थक जो बात की थी कि ईसा बोवेल ने एक स्थिति बताई थी, विज्ञान ने भौतिक वातावरण के प्रभाव को बहुत कुछ प्रभावहीन कर दिया। अमेरिकी वैज्ञानिक, अमेरिकी भूगोलवेत्ता ईसा बोवेल ईसा बोवेल, इनकी जो विचारधारा है और इनकी स्थितियां हैं काफी अलग अलग स्थितियों तक प्रभावित होती हैं। तो इन्होंने कहा है, विज्ञान ने भौतिक स्वरूप में बहुत ज्यादा प्रभावहीनता दिखाई गई है। डॉक्टर बोवेन ने एक स्थान पर लिखा है कि मनुष्य दक्षिणी ध्रुव पर आरामदेह एवं प्रकाश की पूर्व नगर बसा सकता है। इन्होंने कहा है कि मानव दक्षिणी ध्रुव पर आरामदेह और
प्रकाश के पूर्ण नगर बसा सकता है। प्रकाश के पूर्ण नगर बसा सकता है। यही स्थिति कही है ईशा बोवेल ने। उन्होंने और शिक्षा ईशा बोवेल ने एक और स्थिति जानी है कि वहाँ शिक्षा, रंगमंच तथा खेलकूद आदि की व्यवस्था मानव कर सकता है। वहाँ पर मानव शिक्षा, रंगमंच तथा खेलकूद की व्यवस्था एक अच्छे आधार से मानव एक अनेक क्रियाएं करके अच्छे आधार से इनका विकास कर सकता है। इन्होंने कहा है जैसे पनामा जैसी नहरों को खोदकर मानव ने खर्च करके पैसे व्यवस्था की है, उसी तरीके से सहारा में कृत्रिम पर्वतों का निर्माण करके वहां वर्षा होने के लिए व्यवस्था कर सकता है मानव। भौतिक नियम जिससे मानव जाति के अनुकूल उसके प्रभाव से भिन्नता होती है, यह सत्य है। तो इन्होंने कहा है कि पनामा नहर निकालकर मानव ने यह सिद्ध कर दिया कि अनेक स्थिति के आधार पर मानव अपना विकास कर सकता है और भौतिक स्वरूप में परिवर्तन करते हुए विकास करता है। इसी तरह मानव सहारा के मरुस्थल में कृत्रिम पर्वतों का निर्माण कर सकता है। कृत्रिम पर्वतों का निर्माण करके वहां पर वर्षा होने में विवश कर सकता है। यानी उस भाग में मानव वर्षा करने के लिए उस क्षेत्र की स्थिति को, जलवायु को विवश कर सकता है।
फोबेल इस सीमा तक इतिहास और गहन सांस्कृतिक संबंधों में अनुकूल और प्रतिकूल संबंध स्थापित कर दिया कि हम उनके अंतर को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। फोबेल ने इस इतिहास की सीमा तक इतिहास की सीमा तक गहन सांस्कृतिक संबंधों में काफी परिवर्तन कर दिया, काफी हद तक संबंधों को अनुकूलन एवं प्रतिकूलन कर दिया है, जिससे हम इनका अंतर समझ सकें। एक और है अमेरिकी विद्वान है, अमेरिका के विद्वान कार्ल सौर। कार्ल सौर ने यह संभववादी इससे पूर्णतः सहमत नहीं है कि वातावरण मानव को सर्वथा प्रभावित करता है। यह मानना आवश्यक है कि वातावरण जनित प्रभाव की शक्ति की स्वीकार उससे बिल्कुल भिन्न है, जो पूर्णतया निश्चयवादी विचारधारा को स्वीकार करते हैं। कार्ल सौर ने उसी दृष्टिकोण को अपने रीति शास्त्र में लेखों में अधिकृत रूप में व्यक्त किया है। तो एक संभववादी इससे पूर्णतः इससे पूर्णतया सहमत नहीं है, इससे पूर्णतः सहमत नहीं है, नहीं कि वातावरण में रहकर मानव अपनी सभी स्थितियों से प्रभावित होकर वातावरण में परिवर्तन करता है। और वह मानता है परिवर्तन करता है, वह मानता है कि मानव अपनी शक्ति के आधार पर सभी वातावरणीय क्षेत्र में प्रभाव डालता है। ये स्थिति है कार्ल सौर के अनुसार।